हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आज हम इसके अंडर में पढ़ेंगे IAEC। ओके, तो इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि इस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं जो कि अपॉइंट होते हैं। अ बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, देन 2 साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिन। डिफरेंट बायोलॉजिकल फील्ड से 2 और साइंटिस्ट को अपॉइंट किया जाता है। देन एक वेटेरिनेरियन को इनवाइट किया जाता है इन द केस ऑफ एनिमल्स। एक ऐसे साइंटिस्ट को अपॉइंट किया जाता है जो उसी एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूट का है जहां पे ये कमेटी सेटअप की जा रही है और वो इंचार्ज है ऑफ एनिमल फैसिलिटीज। अ साइंटिस्ट फ्रॉम आउटसाइड द इंस्टीट्यूट के बाहर से एक साइंटिस्ट अपॉइंट होता है। देन अ नॉन साइंटिस्ट सोशली अवेयर मेंबर, एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो कि साइंटिस्ट नहीं है बट ही इज अ गुड सोशली अवेयर पर्सन। एक ऐसे नॉमिनी को अपॉइंट करते हैं जो CPCSEA की कमेटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका फुल फॉर्म है कमेटी फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल। ठीक है, तो एक नॉमिनी अपॉइंट होता है जो इस कमेटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये मेन मेंबर्स हुए जो इस कमेटी के अंडर में अपॉइंट होते हैं। देन एक स्पेशलिस्ट भी अपॉइंट किया जा सकता है अगर कोई स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हैजार्डियस एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या डेडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर ऐसे एजेंट्स पे काम चल रहा है किसी स्पेशल प्रोजेक्ट में तो कोई स्पेशलिस्ट को भी अपॉइंट किया जाता है। ये एक ऑप्शनल है। ओके, तो यहाँ हमने चेक किए पूरे मेंबर्स जो इस कमेटी में आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स में मेंटेन करके रखनी पड़ती है जिसकी वजह से इस कमेटी को बनाया गया। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है अगर एनिमल्स पर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो एक ऐसे पर्सन के सुपरविजन में होगा जिसके पास डिग्री और डिप्लोमा हो वेटेनरी साइंस में, मेडिसिन में या लेबोरेटरी एनिमल साइंस में एक ऐसी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज्ड हो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? जब एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट होगा तो वो प्रॉपर केयर और ह्यूमैनिटी से होगा। अगर एक्सपेरिमेंट में ऑपरेशन इन्वॉल्व है तो एनेस्थेटिक्स का यूज होगा जिससे एनिमल पेन कम फील करे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इज एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट कभी कभी अवॉइड किया जाता है स्कूल्स में, मेडिकल स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में और कॉलेजेस में, अगर वो सेम एक्सपेरिमेंट उन्हें पढ़ाया जा सकता हो बुक्स से, मॉडल से और फिल्म से। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को अवॉइड किया जाता है एनिमल्स पे जिससे वो कम सफ़र करें। नेक्स्ट कंडीशन इज लार्ज एनिमल्स को मेनली अवॉइड किया जाता है और स्मॉल एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जैसे कि गिनी पिग, रैबिट्स, माइस और रैट्स। ऐसे स्मॉल एनिमल्स को यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए जब तक जरूरी ना हो कि लार्ज एनिमल यूज करना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आर नॉट परफॉर्म मेयरली फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग मैनुअल स्किल। एनिमल पर एक्सपेरिमेंट मैनुअल स्किल अच्छी करने के लिए कभी नहीं किया जाता। मैनुअल स्किल मतलब डिसेक्शन सीखने के लिए, एक्सपेरिमेंट सीखने के लिए कि डिसेक्शन में आपका हाथ अच्छा हो जाए, इसके लिए कभी भी स्किल अच्छी करने के लिए एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पर नहीं किए जाते। ठीक है, देन बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के पहले और बाद में एनिमल्स का प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए और उन्हें जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए उन्हें ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, फिर जो भी एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट होता है उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और उस एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल स्पेसिफाई की जाती है उस रिकॉर्ड के अंडर में। तो ये हमने देखे ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कमेटी, जो कंडीशंस हैं जो इस कमेटी के अंडर में मेंटेन करनी पड़ती हैं फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। अब हम डिस्कस करते हैं मेन फंक्शंस ऑफ IAEC। मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है ये कोई भी रिसर्च प्रपोजल जिसमें स्मॉल एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंटेशन होना है उसको रिव्यू करते हैं और अप्रूव करते हैं। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले एक रिसर्च प्रपोजल IAEC कमेटी के पास भेजा जाता है, वो उसे रिव्यू करता है और फिर अप्रूव करता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें लार्ज एनिमल्स इन्वॉल्व हैं तो उस केस को फॉरवर्ड कर दिया जाता है CPCSEA कमेटी के पास, फिर वो उसको अप्रूव और रिव्यू करता है, फिर वो उसको रिव्यू और अप्रूव करता है। ठीक है, और ये जो केस फॉरवर्ड किया जाता है ये IAEC कमेटी के कमेटी ही फॉरवर्ड करती है CPCSEA के पास। ठीक है, फिर IAEC मॉनिटर करती है पूरे रिसर्च वर्क को जब तक स्टडी चलती है और जब स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो उसकी पीरियोडिक रिपोर्ट को चेक करती रहती है। उसके बाद वो एनिमल हाउस को भी विजिट करते हैं, लेबोरेटरी को भी विजिट करते हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं एनिमल्स पर।
ठीक है, तो ये मेन 3 फंक्शंस हुए। एक और फंक्शन है, the committee has to ensure compliance with all the regulatory requirement, applicable rules, guidelines और laws। कमेटी इंश्योर करती है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रूल्स, गाइडलाइंस और लॉज के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देखे फंक्शंस ऑफ IAEC। सो हियर वी कंप्लीट टुडेज टॉपिक। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को। अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक यू।